भी मिलता रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दावा तो कर रहे हैं कि वो अगले साल तिरंगा फहराएंगे, लेकिन वो लाल किला नहीं होगा, उनका घर होगा। मुझे लगता है माननीय खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो बहुत ही नकारात्मक सोच में ही पड़े रहते हैं। गांधी परिवार की सोच अब शायद उनमें भी पूरी तरीके से स्थापित हो गई है। कांग्रेस और ये जो घमंडिया गठबंधन है जी, इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये अभी तक के एक गरीब परिवार में जन्मा, साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति, जमीन से जुड़ा व्यक्ति, जो कोई बड़े परिवार से नहीं है, जिसकी कोई बहुत बड़ी अमीर इतिहास नहीं है, ऐसे गरीब व्यक्ति, सामान्य परिवार का व्यक्ति, पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति देश में इतना आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है, देश में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की मंत्र को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ईमानदार सरकार देश को गत 9 वर्ष में दी है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरा कण कण और क्षण क्षण गरीबों की सेवा में लगा दिया, जिस प्रकार से समस्याओं की जड़ में जाके प्रधानमंत्री जी ने देश को एक विकसित देश बनाने की राह पे तेज गति से आगे काम किया है। मुझे लगता है ये परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों को समझना और इन नेताओं को समझना बड़ा मुश्किल है, पचाना तो असंभव है। जी, मेरा अगला सवाल है कि संसद का सत्र हो या फिर इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस, विपक्ष आपके साथ क्यों नहीं आ पाता, आप क्यों नहीं समझा पाते, या फिर आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष इतना बढ़ गया है आज के कालखंड में कि उसका असर हमें राष्ट्रीय पर्वों पे भी देखने को मिलता है? इसका जिम्मेदार कौन है? और यह सवाल जो है मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिसमें नॉन पार्टिजन होना पड़ता है। यह तो देश की आजादी का पर्व है। आमिश जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हम बार बार ये दृश्य देख रहे हैं, चाहे वो आज का आजादी का इतना महत्वपूर्ण पर्व हो या वो भारत मंडपम का उद्घाटन हो, जो एक प्रकार से देश की शान है, और हमारा भारत का G20 प्रेसिडेंसी वहां पे होने वाली है, और या वो पार्लियामेंट के लगातार अब 3 सत्र हो गए जो कांग्रेस और उनके मित्र दलों के इस घमंडिया गठबंधन के नकारात्मक सोच और रवैये के कारण लगातार डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब इनकी जो सोच है, इनकी काम करने का ढंग है, झूठे बिना कोई आधार के झूठे इल्जाम लगाना, गलत लोगों को भ्रमित करने के वक्तव्य देना, और पूरे समय सदन की कार्रवाई ना चलने देना, ये एक प्रकार से इनका एक रोजमर्रा का काम हो गया। सदन में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, अच्छे कानून पे चर्चा हो और कानून बने, सुधरे। आपने देखा पिछली बार तो बजट पे भी इन्होंने ठीक से चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रपति महोदय के भी पूरे उद्बोधन को उन्होंने चर्चा ठीक से होने नहीं दी, और प्रधानमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो इतना शोर शराबा किया, डिस्टर्ब किया। तो इनकी जो सोच है, एक विफलता की निशानी है, और जनता भी त्रस्त है, जनता भी परेशान है। और जैसे आपने दिल की गहराइयों से पूछा, मैं समझता हूं आज 140 करोड़ के देशवासियों के दिल में एक चोट पहुंची है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी या मोदी जी के सरकार का अपमान नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है आज कांग्रेस, गांधी परिवार और खड़गे जी ने। ये देश की सेना का अपमान किया है आज के पर्व में भाग नहीं लेने से। और कारण बताते हुए क्या कहा गया, मुझे ऐसा एक पिछले चैनल में बताया गया, कारण ये बताया कि अरे बड़ा सुबह सुबह उठना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है, ये टाइम वेस्ट लगता है उनको। और ये सोच ही मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच के लोग आज इतने बड़े बड़े उच्च पद पे बैठे हुए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है पीयूष जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने वंशवाद की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल लाइन समझा जा रहा है? 2024 के चुनाव का भाषण कहा जा रहा है।
अमित जी माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 का भाषण देने के लिए कोई आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व की जरूरत नहीं थी। वो तो लगातार देश की जनता के साथ संवाद करते हैं, देश की जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन वो एक चेतावनी दे रहे थे कि जब एक तरफ तो देश तेज गति से दौड़ रहा है, एक तरफ तो देश की आशाएं अपेक्षाएं बड़ी हैं, वी हैव लार्ज एम्बिशंस इन दिस कंट्री, दूसरी तरफ ये नकारात्मक सोच देश को पीछे खींच रही है। तो वो एक चेतावनी दे रहे थे कि ऐसे सोच रखने वाले लोग जो सिर्फ एक परिवार के विशेषताओं में ही अपनी पूरी आस्था रखते हैं, जो एक सिर्फ परिवार के पीछे ही भागते हैं, ये वंशवाद की जो सोच है, ये जो भ्रष्टाचार की सोच इस घमंडिया गठबंधन, इस यूपीए के नए स्वरूप में देखने को मिलती है, वो सिर्फ चेतावनी दे रहे थे देशवासियों को कि इनके बहकावे में ना आए, इनकी नकारात्मक सोच उनको प्रभावित ना करे। हमारे देश पंख से उड़े, हमारे देशवासी कैसे और तेज गति से आगे बढ़े, कैसे समावेशी विकास हो, कैसे देश विश्व शक्ति बने, इसमें हमारी आस्था रहनी चाहिए और आत्मविश्वास हम सबका उसमें बना रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका आज इस महत्वपूर्ण दिन पर अपना समय देने के लिए, और आपको एक बार फिर से आजादी के इस जश्न की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, अभिनंदन और बधाई। नमस्कार।